अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक केक जो कि अंडों के बगैर होगा और थोड़ी इसकी टॉपिंग भी डिफरेंट जायके की होगी इंशाल्लाह ताला। तो इस केक का एक्चुअली नाम है वाकी केक और इसके ऊपर जो हम फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं दैट्स चॉकलेट पीनट बटर फ्रॉस्टिंग। तो यहाँ पर आप देख लें 2 रोज बनी हुई। सबसे पहले आपको चाहिए केक के लिए चीज़ें। हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे शुगर, प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, लूक वार्म वाटर आपको चाहिए, गर्म पानी नहीं बिल्कुल कोसा पानी चाहिए होगा। थोड़ा सा इसमें विनेगर जाएगा दैट्स डिस्टिल विनेगर, बेकिंग पाउडर जाएगा, वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, सॉल्ट थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे बीच में, ऑयल जाएगा बीच में, कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोको पाउडर चाहिए, अनस्वीटेंड होता है, ये बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और जो इसकी हमने फ्रॉस्टिंग बनानी है चॉकलेट पीनट बटर फ्रॉस्टिंग, उसके लिए आपको चाहिए होगी चॉकलेट, पीनट बटर, ईजिली आपको जार्स में मिल जाता है या फिर आपको लिंक दे देंगे, आप घर पर भी खुद भी बना सकते हैं। मक्खन जाएगा बीच में यानी कि बटर, सॉल्टेड इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, ज़रा थोड़ा सा अच्छा जायका आता है, अनसॉल्टेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा पायरेक्स का ओवन प्रूफ डिश जिसे आपने अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है, दैट्स 9x13 का ट्रे में इस्तेमाल कर रही हूँ। ओवन आप प्री हीट कर लेंगे 350 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 480 सेंटीग्रेड। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह। अलहदा एक बड़े साइज़ का आप बोल ले लेंगे, छानना ले लेंगे सिव यानी कि, और जो चीज़ें हैं हमने छाननी है। तो ये है कि सबसे पहले इसमें चला गया हमारा यहाँ पर प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। इसको छान लें, ज़रा थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि बाकी की चीज़ें भी इस पर आ जाए, क्योंकि देखिए अगर बीच में लम्स होंगे तो फिर वो आपके केक में भी आते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना होता है। तो ये हमने छान लिया। यहाँ पर जो प्लेन फ्लावर था ये चला गया बीच में, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, क्योंकि नमक में भी छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, ख्याल रखना है। कोको पाउडर चला गया है दैट्स अनस्वीटेंड, इसको छान लेते हैं बीच में से। और साथ ही बीच में आप डालेंगे चीनी। आप देख रहे हैं चीनी में ऑलरेडी आपको लम्स नज़र आ रहे होंगे, तो चीनी को भी बीच में डाल करके अच्छी तरह छान लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर देख लें, तमाम चीज़ें छान लेने के बाद अच्छे से जो है स्पैचुला ले लें, चमचा जो आपके पास अवेलेबल है, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं ताकि जो है कोई भी चीज़ जो है यहाँ वहाँ ना हो जाए। स्पेशली बेकिंग पाउडर का ख्याल रखना होता है क्योंकि उसी की वजह से आपके केक्स ने राइज होना होता है। तो ये कर लिया हमने यहाँ पर मिक्स। अब इनमें तमाम चीज़ें यहीं पर जाएंगी। इसमें ऐड करेंगे जो कि ऑयल था हमारा, ये केक को बहुत मॉइस्ट बनाता है। विनेगर चला गया बीच में, डिस्टिल, वनीला एसेंस जा रहा है और बीच में जाएगा लूक वार्म वाटर। पानी को आप डालते जाएंगे। इसमें कोई भी आपको इलेक्ट्रिक विस्क की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चमचे की ज़रूरत होती है स्पैचुला की, ताकि आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकें और बीच में कोई लम्स ना रह जाए। अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। ये देख लें मैंने कोई इलेक्ट्रिक विस्क या बीटर भी नहीं इस्तेमाल किया, आपके सामने एक स्पैचुला के साथ में किया है एंड दैट्स ऑल यू नीड। और ये बहुत ही मॉइस्ट केक बनता है, एगलेस है। जिन्होंने फरमाइश की थी ये उन बहन भाई और बच्चियों के लिए कि चॉकलेट का केक है, आप इसको उसी तरह वनीला में भी बना सकते हैं, कोको पाउडर को आप ओमिट कर दें और इस तरीके से आप बना सकते हैं। ग्रीस ट्रे आ गया, अवन हमारा प्री हीट हो चुका है। इसमें हम डालेंगे जो कि हमारा यहाँ पे बैटर है और इसको डाल लेने के बाद आप इसको थोड़ा सा जो है उठा करके अपने ट्रे को जो है बेकिंग का हल्का सा बैश करते हैं वर्किंग सरफेस पे, ताकि अगर कोई एक्सेसिव बीच में हवा हो, आप देख रहे हैं यहाँ पर बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो वो बीच में से रिमूव हो जाते हैं, खुद ब खुद बैठ जाते हैं। अगर नहीं भी बैठते हैं कोई मसला नहीं, बेकिंग में कोई मसला नहीं होता, इसकी वजह से उठाइए ज़रा सा जो है थोड़ा फोर्स आप करेंगे तो आप देख रहे हैं जो नीचे बबल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और फिर अब इसे बेक करने के लिए रख देंगे प्री हीटेड अवन में फॉर 35 to 40 मिनट्स, यानी कि 35 से 40 मिनट के लिए। या फिर आप एक शार्प टूथपिक ले लें, छुरी ले लें, बीच में केक के आप इंसर्ट करके चेक करते हैं वो ड्राई निकलता है तो आपका जो है केक तैयार हो जाता है। तो इसको बेक कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर अब देख लें परफेक्टली बेक हो चुका है। मैंने 2-3 दफ़ा इसको चेक किया था, इसको के अंदर से ये प्रॉपर्ली कुक हो गया कि नहीं। सो इट्स परफेक्टली कुक्ड। ऊपर थोड़े से क्रैक आ जाते हैं, नॉट एन इशू। आप इसके ऊपर टॉपिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये इरिटेट करते हैं तो आप बेशक जब ये ठंडा हो जाए आप इसे उल्टा कर कर जो भी डिश में आप इसको सर्व कर रहे हैं आप उस तरह भी कर सकते हैं। सो दैट्स नॉट एन इशू। केक यहाँ पर हो रहा है ठंडा। आपको दिखाते हैं कि हमने जो इसकी फ्रॉस्टिंग है वो कैसा बनानी है। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर हम इसकी बनाएंगे फ्रॉस्टिंग। नीचे आप एक पैन में लेते हैं पानी जो बॉइलिंग होता है, उस पर आप बोल रख देते हैं। उसकी वजह से जो है जितनी चीज़ें हम बीच में डालेंगे वो परफेक्टली मेल्ट हो जाएंगी। नीचे अभी भी पानी जो है हल्का हल्का बॉयल हो रहा है। ये चला गया बीच में बटर और पीनट बटर भी हमने डाल दिया बीच में, और इसके साथ ही बीच में जाएंगी जो कि हमारी चॉकलेट के पीसेस हैं यहाँ पर।
इसको अच्छी तरह जो है अब आप यहाँ पर मिक्स करते रहेंगे जब तक ये तमाम चीज़ें मेल्ट होकर के एक जान हो जाए। और नीचे जो है इसके नीचे जो पानी है वो अभी भी हल्का हल्का बबल हो रहा है। तो ये देख लें परफेक्टली चीज़ें हो चुकी हैं। इसमें मिक्सअप आप देख रहे हैं, थोड़े थोड़े जो ये चंक्स हैं ये एक्चुअली मैंने इस्तेमाल किया है चंकी वाला पीनट बटर। इसमें आपको पेस्ट भी मिलता है और थोड़े से इसमें चंक्स होते हैं वो भी मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। हर चीज़ परफेक्टली मिक्स हो गई है। नीचे मैंने कर दिया चूल्हा बंद। अब हम इसे जो है केक के ऊपर डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है जो केक था वो ठंडा आपने पहले कर लेना थोड़ा सा ताकि वो कूल डाउन हो जाए। और देख लें जो क्रैक्स था मैंने उसी के ऊपर जो है फिलिंग जो थी टॉपिंग इसकी पीनट बटर चॉकलेट की कर दी हुई है। और कोई मसला नहीं होता। देख लें सारे क्रैक्स जो यहाँ पर छुप गए हुए, मैंने कोई डिश आउट भी इसको किसी और बर्तन में नहीं किया, सेम ही पायरेक्स की डिश में है। तो ये चलेगी हमारी इस पर टॉपिंग। अब आप इसको होने देंगे थोड़ा ठंडा और फिर आपको इंशाल्लाह इसके स्लाइस करके आपको दिखा देंगे। जैसे ही फ्रॉस्टिंग ठंडी होती है आप दोबारा जो है उसको कट्स दे सकते हैं। जितने पोर्शन साइजेस बनाना चाहते हैं आप उसे काट सकते हैं और इसको आप सर्व कीजिएगा। बच्चों को ज़रूर दूध के साथ दीजिएगा, ज़रा थोड़ा सा उनके लिए अच्छा हो जाता है मीठा और दूध। तो फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर which is cookwithfaza.net पर। ज़रूर बनाएं। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।